तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ के बारे में, एलिफ के बारे में और एल्स के बारे में। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर अपने ऑनलाइन एडिटर पे आते हैं। तो ये replit.com पे यहाँ पे क्रिएट करते हैं और उसके बाद पाइथन, उसके बाद यहाँ पर पाइथन, उसके बाद यहाँ पर हम अपना नाम देते हैं फाइल का। तो ये हमारी फाइल बन गई। तो इफ़ की बात करते हैं। इफ़ तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ही कोई एक पर्टिकुलर काम करना चाहते हैं। जैसे कि हम वेरिएबल ले लेते हैं, ए ले लिया इक्वल्स टू 200 ले लेते हैं, बी ले लिया इक्वल्स टू 300 ले लेते हैं, सी ले लिया इक्वल टू 50 ले लेते हैं। उसके बाद लगाते हैं एक कंडीशन। अब इफ कंडीशन लगाकर हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम कोड रन कराना चाहते हैं उसी कंडीशन में जब कोई कंडीशन यहाँ पे जो दी गई है वो ट्रू हो जाए। जैसे अगर हम लिखते हैं b इज़ ग्रेटर देन c सेमी कॉलन, उसके बाद हम ये कोड लिख देते हैं जिसको रन कराना है। उसके बाद ये लिख देते हैं b इज ग्रेटर देन c। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इस कोड को हम तभी रन कराना चाहते हैं जब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए, सही हो जाए, सत्य हो जाए। तो ये कंडीशन कैसे चेक करेगा? जब भी कंट्रोल ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगा तो ऐसे पढ़ते हुए आएगा ए की वैल्यू 200, बी की इतना, सी कितना। जब यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो उससे पता चलेगा कि हाँ कोई अंदर कंडीशन दी हुई होगी, तो उसे चेक करना होगा। तो यहाँ पे फिर कंट्रोल आएगा, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा, देखेगा क्या बी और ए की वैल्यू कितनी है। और तो बी की वैल्यू से 300 मिलती है, फिर वो सी की वैल्यू देखता है 50, फिर वो चेक करता है कि क्या बी की वैल्यू सी की वैल्यू से बड़ी है। तो यहाँ पे हाँ उसको पता चल जाता है कि 350 से बड़ा है, तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है। जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल इफ़ की जो बॉडी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी मेन इतनी, या फिर आप पूरी मान सकते हैं, लेकिन जो मेन एग्जीक्यूशन वाली बॉडी है जिसके अंदर कोड लिखा होता है इफ़ वाला, वो यहाँ से यानी सेमी कॉलन के बाद और यहाँ से जो 2 प्लेस का इंडेंटेशन है वहाँ, उसके बाद से जो ये जितना भी कोड होगा वो सब इफ़ के ब्लॉक के अंदर माना जाएगा। तो यहाँ आने के ये कंडीशन सही होने के बाद कंट्रोल जो है अंदर जंप करता है और यहाँ पर जो भी कोड लिखा होगा उसे रन करा देगा। यहाँ पे प्रिंट लिखा है, अंदर जो भी कुछ लिखा है उसको यहाँ पे आउटपुट करेगा। जैसे कि हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे b इज ग्रेटर देन c, यानी अंदर वाला लिखा हुआ ये सामने आ गया, यानी कि ये प्रिंट वाला फंक्शन, यानी ये जो कोड है पूरा ये रन कर गया। ये क्यों रन किया? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब अगर ये कंडीशन हम फॉल्स कर देते हैं, मान लीजिए b इज लेस देन c, मतलब कंट्रोल यहाँ पर आएगा ऊपर से नीचे, यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद वो चेक करेगा कि क्या b की वैल्यू c से छोटी है। यहाँ देखेगा b 300 और c जो है हमारा 50 है, तो ऐसे ये कंडीशन क्या होगी? ये फॉल्स होगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि b की वैल्यू तो बड़ी है, उसको तो c से बड़ा होना चाहिए। तो क्या काम करेगा? कंट्रोल अंदर जाएगा ही नहीं, इफ़ की बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। और नहीं जाएगा यानी कंट्रोल यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ही नहीं, तो वो मतलब ये कोड जो है रन ही नहीं करेगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, तो इसका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। ये तो हो गया इफ़ की बात। अब अगर आप चाहते हैं कि एक कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है, तो उस विशेष कंडीशन पे आपको ये कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाए हमारा, ठीक, इतना हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर ये विशेष कंडीशन जो है अगर फॉल्स हो जाती है तब भी बाकी के कोड हमारे रन करने चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, एक एल्स लेते हैं और उसको इफ़ के बराबर के इंडेंटेशन लेवल पे हम उसको रखते हैं एल्स। एल्स में हम ये एल्स की बॉडी हो गई, सेमी ये कॉलन लगाया, उसके बाद ये एल्स की ये नीचे जो हम लिखेंगे यहाँ से एल्स यहाँ से शुरू है, तो हम उसके 2 स्पेस से हम यहाँ से एल्स की बॉडी का कोड लिखेंगे। मतलब यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, ऊपर वाला इफ़ अगर फॉल्स हो जाता है तो ये वाला 100% रन करेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं आई विल रन। तो ये क्या होगा, अब अगर ये फॉल्स हो जाएगा, ये तो फॉल्स है ही, तो कंट्रोल सीधे सीधे इसके बॉडी इफ़ की बॉडी के अंदर ना आकर यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आने के बाद वो ये अंदर आएगा और इस कोड को रन करा देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर वाला फॉल्स हो गया। अगर एक फॉल्स होता तो बाकी का रन कर जाए। ये
जब इस तरीके की बात हमें किसी जगह पे मिलती है, मतलब एक कंडीशन फॉल्स हो जाए तो बाकी रन कर जाए, तो इसके लिए हमें इल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप देखेंगे आपका ये नीचे वाला यहाँ पे आकर रन हो गया। अब हम चाहते हैं तीसरी कंडीशन, हम चाहते हैं कि एक नहीं बल्कि दो कंडीशन चेक हों, दो कंडीशन चेक हों। तो दो कंडीशन चेक करने के लिए हम इसके बीच में क्या ले लेते हैं, LF ले लेते हैं। LF यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए C इज लेस देन B, ठीक। और फिर उसकी बॉडी यहाँ पर हो गई, यहाँ पे हम कोड लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं C इज लेस देन B, ठीक। अब देखिए कोड यहाँ पे आया, ये तो फॉल्स है, ठीक। B जो है वो तो बड़ा है, छोटा थोड़ी है। तो यहाँ पे कोड यहाँ तक चेक किया, उसके बाद कंट्रोल जो है यहाँ पे जंप करेगा, यहाँ पे जंप करेगा, उसके बाद चेक करेगा क्या C की वैल्यू B से छोटी है। यहाँ C की वैल्यू 50 है और B की वैल्यू कितनी है, 300 है। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये कंडीशन सही होगी। ये कंडीशन सही होने का मतलब कंट्रोल LF की बॉडी में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ से जंप करेगा, यहीं पर अंदर बॉडी में घुस जाएगा, मतलब LF की बॉडी में घुसने का उसे लाइसेंस मिल गया। यहाँ पे घुस के जो कोड है, यहाँ पे जितने लिखे हुए हैं, जो भी कोड है उसको रन करा देगा, ठीक। तो इसको रन कराएगा और उसके बाद कोड इधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये जितनी कंडीशन होती है उनमें से कोई एक ट्रू होगी तो बाकी सब जो है वो रन नहीं करती है, एल्स में नहीं जाएगा। इसलिए आपको केवल यही वाला कोड सामने दिखाई देगा। देखिए C इज लेस देन B ही दिखाई दिया, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी का ये एल्स में कंट्रोल को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब अगर मान लीजिए हम इसको फॉल्स करा देते हैं, C इज ग्रेटर देन B कर देते हैं, C क्या कितना 50 है और B 300, तो ये तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये तो पहले से फॉल्स थी। फॉल्स होने के बाद कंट्रोल डायरेक्ट यहाँ पे जंप किया, क्योंकि यहाँ तो अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि तो ये तो फॉल्स हो गया। तो कंट्रोल सीधे यहाँ से यहाँ जंप किया, फिर उसके बाद इसको चेक किया, यहाँ पे इसको क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है। तो कंट्रोल यहाँ से सीधे एल्स पे यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। और इसके बाद ये जो पोर्शन होता है इसे मैंडेटरी रूप में वो रन करा देता है, क्योंकि एल्स में जब भी कोई चीज़ पहुँच जाती है, कंट्रोल पहुँचता है, तो वहाँ पे जो भी कोड लिखा होता है उसे वो रन कराता ही है। तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा आपका, ये वाला, क्योंकि ऊपर वाले दोनों फॉल्स हो गए। आप यहाँ पे देखिए आई विल रन आ गया, जो कि एल्स पोर्शन में है। तो इस हिसाब से LF और एल्स का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे तो एक और आप यहाँ पर LF की कंडीशन दे सकते हैं, जैसे LF दे दीजिए और यहाँ पे आप कुछ दे सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रू कंडीशन देते हैं, मतलब B इज ग्रेटर देन हम C दे देते हैं, ठीक। और ये लगाते हैं और उसके बाद इसकी बॉडी बनाते हैं LF के, यहाँ पे लिख देते हैं B इज ग्रेटर देन C। ये हो गया हमारा। अब देखिए ये तो यहाँ पे कंट्रोल, पहली बार कंट्रोल यहाँ पर आया, इसको ये चेक किया, फॉल्स हो गया। कंट्रोल यहाँ पे जंप किया, ये चेक किया, फॉल्स हो गया। फिर कंट्रोल यहाँ पे जंप करेगा, फिर इसको चेक करेगा, देखेगा B क्या इस C से बड़ा है, तो B जो है 300, C जो है 50 है, यानी कि ये कंडीशन क्या हो गए, सत्य हो गए, सही हो गए। B तो C से बड़ा है, इसलिए कंट्रोल जो है यहाँ पे इस LF की बॉडी में आ गया, जंप किया और यहाँ पे जो कोड लिखा हो गया उसको रन करा देगा। ये जो कोड है, ये ऊपर वाला क्यों हो रहा है, ये जो कोड है आपको ये वाला, ये वाला, ये आपको यहाँ पे रन करा देगा। और एस पोर्शन में कंट्रोल नहीं जाएगा, इसको रन नहीं कराएगा, बल्कि यही कराएगा केवल। ये देखिए B इज ग्रेटर देन C, ये वाली लाइन हमारे सामने आ गई। ये मैंने एक ही टाइप का यहाँ पे लिया है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन उसका मतलब यही है। अगर हम यहाँ पे रख देते हैं B इज ग्रेटर देन A कर देते हैं और यहाँ पर हम B इज ग्रेटर देन A कर देते हैं, ठीक। तो B जो है A से बड़ा है, तो यहाँ भी सत्य है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, B इज ग्रेटर देन A, ठीक। ये मैंने इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ पर B इज ग्रेटर देन C और यहाँ पर B इज लेस देन C, दो एक ही जैसे आ गए थे, बस साइन चेंज था। तो कहने का मतलब ये जितनी कंडीशन होती है उसी हिसाब से हम LF इस्तेमाल करते हैं। और इनमें से अगर एक भी सत्य होता है तो बाकी इसमें रन नहीं करता। और ऊपर से नीचे तक अगर ये सब आते आते सब असत्य होते चले गए, सब फॉल्स होते चले गए, तो लास्ट में हमारा एल्स में कंट्रोल अगर जंप किया, क्योंकि बाकी तो फॉल्स हो गए ना, तो सब फॉल्स हो गए, इसका मतलब एल्स वाला पोर्शन 100% रन करेगा। और ऊपर से आते हुए अगर एक भी अगर रन कर गया तो बाकी वाले कोड रन नहीं करेंगे। जैसे अगर हम इसको सत्य कर देते हैं, यहाँ पर हम ग्रेटर देन लगा देते हैं, तो B की वैल्यू जो है C से बड़ी है, ठीक है, 350 से बड़ा है। और ये जो कंडीशन है इसको भी हम फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, B इज लेस देन A हो गया, ठीक।
तो अब देखेंगे केवल ये कंडीशन हमारी सत्य है, तो हमारा केवल यहाँ पे कंट्रोल जब आएगा ऊपर से नीचे तो केवल यही वाला कोड हमारा रन करेगा, क्योंकि यही वाली चीज़ जो है ये कंडीशन सत्य हो गई है। बाकी ये सब फॉल्स हो जाएंगे, इनको फॉल्स माना जाएगा क्योंकि एक ही कंडीशन रन करेगी। ठीक, ये वाला आप देखिएगा यही आएगा हमारा, बी इज ग्रेटर देन सी आ जाएगा, बी इज ग्रेटर देन सी। ठीक, इस तरीके से इफ़, एलिफ और एल्स काम करते हैं, जितनी कंडीशन होती है उसी हिसाब से हम कोड को लेते हैं। संक्षेप में कहें तो अगर एक कंडीशन पे हमें कोई और चीज़ रन करानी है तो केवल इफ़ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये कंडीशन सत्य हो जाए, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो बाकी चीज़ें हमारी रन हो जाएं तो आप इफ़ के साथ एल्स भी ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि एक नहीं बल्कि दो कंडीशन हमें चेक करें, दो कंडीशन पे हम चेक करें, मतलब अगर बी इज ग्रेटर देन सी है तब चेक करो, सी इज ग्रेटर देन कुछ और है तो ऐसे चेक करो। ठीक, तो इस हिसाब से आप एल एफ भी ले लेंगे। अगर तीन कंडीशन है तो एक और एल एफ ले लेंगे। तो हर एक कंडीशन पे अलग अलग होता है। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप देखते हैं कि अगर इसकी वैल्यू, इसका प्राइस, जो भी आप सामान खरीदते हैं अगर उसका प्राइस इतना है तो आप ये खरीद लेंगे, अगर उसका प्राइस दूसरी चीज़ का अगर उसका प्राइस उतना है तो आप वो दूसरा खरीद लेंगे, और तीसरा चीज़ आपको जो खरीदना अगर उसका प्राइस उतना का है तो वो खरीद लेंगे। तो इस हिसाब से जो भी जितने भी कंडीशन होती हैं, जितनी भी चीज़ें आपको ज़रूरत होती है उतनी कंडीशन के आधार पर जो भी आपको एग्जीक्यूट कराना आप कर सकते हैं।